सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज की क्लास में। मेरे बच्चों में एक बार सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाए, आ जाइए भाई। आर्टिकल्स में इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में कुछ बातें समझने के बाद आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बात समझना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों, डेफिनेट शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं हम? क्या आप मुझे बता पाएंगे? डेफिनेट शब्द को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हुँ? जब डेफिनेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब डेफिनेट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अब निश्चित का मतलब क्या होता है? निश्चित का मतलब होता है खास। खास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में अगर इसे हम कहें तो ये स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक सेंस, यानी कि जिसका अर्थ, जिसका भाव अपने आप में खास बन जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ, जिसका भाव अपने आप में खास बन जाता है। ठीक है, अब जिसका अर्थ खास बन जाता है, इसका मतलब हम कहते हैं एक ऐसा नाउन। क्या कहते हैं? एक ऐसा नाउन जिसके बारे में, जिसके बारे में सर पढ़ने वाला, रीडर या लिसनर, सुनने वाला जानता है। ठीक है जी, या जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो। मैंने क्या कहा? जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो वो हमारे लिए बन जाता है स्पेसिफिक। ठीक है भाई, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, जिसकी जानकारी हमें दी गई हो, उसे हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक सेंस वाले मीनिंग। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक सेंस वाले मीनिंग। समिता बेटा, हाथ जोड़ के 3 बार कह रहा हूं बाबू, अब पढ़ लो भाई। मैंने आपको टेलीग्राम नंबर दिया है, मैंने आपको कहा इंस्टाग्राम पर आप डिटेल भेज दो, मेरी टीम देख लेगी बेटा। अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, आपके पैर पकड़ के कह रहा हूं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बोलिए सर, बोलिए सर, क्या बोलूं बेटा? यही तो प्रॉब्लम है, आप उस पर भेजो, मेरी टीम उसको देख लेगी। अब इसके आगे तो मैं बेटा पैर ही पकड़ूंगा ना बेटा आपके। डेफिनेट आर्टिकल होने का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है इसका अर्थ, सेंस। सेंस को हम भाव भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, भाव भी कह सकते हैं, अर्थ भी हम कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब आर्टिकल डेफिनेट कौन सा होता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल यही है हमारे सामने। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है भाई हमारे सामने? यही है दोस्त। अब इस यही की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है। हिंदी में हम इसको 2 तरीके से बोलते हैं, द या दी। द या दी, इसको 2 तरह से हम बोलने का काम करते हैं। अब इस द या दी में क्या फर्क होता है भाई? जब द की हम बात करते हैं तो ये लिखे हुए शब्द का इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखने को मिलती है। कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और दी हम यूज करते हैं जब जब शुरुआती वाउल साउंड हमें देखने को मिलती है किसी भी लिखे हुए शब्द की। ठीक है, किसी भी लिखे हुए शब्द की। ठीक है भाई, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने कहूं, पढ़कर देखेंगे इसको तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? ये वाउल साउंड है तो हम इसको बोलेंगे दी एक्स। कैसे बोलेंगे? दी एक्स। दी ऑप्शन। मैंने आपके सामने कहा द किंग। मैंने आपके सामने कहा द रूम। मैंने कहा द इवेंट। ठीक है ना? तो उच्चारण यानी कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है कहां डिपेंड करती है? किस तरह का शब्द इनके बाद लिखा जाता है, उसी के अनुसार हम इसको द या दी की साउंड के अनुसार बोल सकते हैं। अब मेरे बच्चों, इस द या दी कैसे भी आप इसको बोल लो, हम इसके यूज समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला प्यारा सा नियम है। जब भी हम किसी, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पहली बार किसी का जिक्र करना। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पहली बार। अगर मान लीजिए मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो इंट्रोड्यूस कराने का मतलब वो इंसान आपके सामने पहली बार आया। मेरी बात समझे? आप समझे? पहली बार मैं उस इंसान को आपके सामने लेकर आऊंगा तो उसका पहली बार अगर जिक्र कराऊंगा। जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम पहली बार जिक्र करते हैं, वी यूज ए और एन विद इट। ठीक है ना? हम इसके साथ ए या एन का यूज करते हैं व्हेन इट इज मेंशन्ड अगेन। जब इसका जिक्र दोबारा से किया जाता है, वी यूज द। तब हम इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए उदाहरण लगाते हैं। थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा, आई हैव सीन बॉय। चलो भाई, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ, आर्टिकल ए एन इसमें फिल करके दिखाएं फटाफट से। चलो भाई, तो आप इस लिखे हुए सवाल के अंदर एक छोटी सी बात को समझने का काम करेंगे कि ये एग्जैक्टली कहना हमें क्या चाहता है। ठीक है ना? अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब समझ में आता है कोई भी एक, कोई भी एक वस्तु। समझ रहे हैं? अगर मैं आर्टिकल द लिखने की कोशिश करता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, है ना, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, तो ये बन जाती है अपने आप में खास। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि यह कोई भी वस्तु बन जाती है, ठीक है ना, ऐसी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसकी जानकारी हो,
जिसकी जानकारी सामने वाले को हो। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, सवाल का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं बेटा क्या कहता है ये सवाल। देखो ध्यान से, अब हमारे सामने लिखा हुआ सवाल है आई हैव सीन ब्लैंक बॉय। इस बॉय का जिक्र पहली बार हो रहा है, इसी की वजह से हमने इससे पहले ए लगा दिया। मैंने एक लड़का देखा है, वो लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे इस लड़के का दोबारा से जिक्र किया, इस लड़के के पास क्या था, जो भी था, बाइसिकल थी। बाइसिकल पहली बार बताई जा रही है, हमने ए लगा दिया। अब इसी लड़के का दोबारा से जिक्र किया तो हमने इसके लिए द लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, हाँ कि ना। मैंने एक लड़का देखा है, उस लड़के के पास एक बाइसिकल थी। अब आगे क्या कहा है, ठीक है ना, सॉरी यहां पर मैं लिखना भूल गया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, फाइन। अब यहां पर मुझे बताओ, इसके लिए पहले मुझे क्या लिखना होगा। आप कहेंगे सर ब्लैंक लिखा है, आगे लिखा बॉय केम टू आस्क फॉर बाइसिकल, है ना। अब आप कहोगे सर यहां पर लड़का आया मांगने के लिए, ऐसा लगता है कि ये लड़का और ये लड़का अलग है। ध्यान से समझना, मैंने एक लड़के को देखा जिसके पास एक बाइसिकल थी, करेक्ट है। मैंने एक लड़के को देखा जिसके पास एक बाइसिकल थी। अब एक दूसरा लड़का आया बाइसिकल मांगने, तो बाइसिकल दोबारा से रिपीटेड है, तो ये अपनी जगह सही है। लेकिन यहां ये बॉय जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अन्य लड़का है। ये वो लड़का नहीं जिसका पहले जिक्र है ना, ये अन्य एक लड़का है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे भाई, ठीक है ना। अब बॉय सर इसको और अच्छा स्पेसिफिक बनाना है तो यहां पर अनदर कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स में पढ़ा है। ठीक है, अब बॉय केम टू आस्क फॉर द बाइसिकल एंड गेव, आगे लिखा है अम्ब्रेला, और उसने क्या दे दिया, अम्ब्रेला दे दिया। अब अम्ब्रेला पहली बार जिक्र में आया इसलिए एन लगा दिया। ठीक है जी, बात कुछ कुछ समझ में आई भाई, बात कुछ कुछ समझ में आई बेटा। ठीक है, करेक्ट है भाई। आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी गहराई पर लेकर जाना अब हम आपके लिए बाबू शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर दोस्तों पहली बार हम जिक्र करते हैं तो ए एन लगाते हैं, इसी को दोबारा से अगर हम मेंशन करते हैं तो द लगाते हैं। कभी कभी एक ही नाउन दोबारा लिखा भले ही होता है लेकिन वो किसी और की बात कर रहा होता है, तो ऐसे मामले में हम उसके लिए फिर से ए एन का प्रयोग कर जाते हैं। ये बात याद रखेंगे भाई, है ना। चलिए भाई, अब आर्टिकल द का एक दूसरी जगह पर हम प्रयोग समझते हैं। धीरे धीरे एक एक करके इनके यूसेज समझने की कोशिश करेंगे भाई। आर्टिकल द का हम यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री हम जब बनाकर चलते हैं, समझ रहे हैं क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री। अब दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की जगह हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ऑर्डिनल नंबर भी, मैंने क्या कहा, ऑर्डिनल नंबर भी अगर हमें देखने को मिल जाए तो कहानी क्या खूबसूरत बनाएगी भाई। इन दोनों का जब भी हम प्रयोग करते हैं नाउन के साथ, तो हम इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं भाई। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी पहली बात। ओके भाई, है ना। इसी के जैसा एक और नियम हमने आर्टिकल द के बारे में पढ़ा है भाई, और वो कौन सा है भाई, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ही कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद हमें देखने को मिलती है अगर लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है बेटा, याद दिलाना जरा मुझे, लिंकिंग वर्ब क्या होती है जरा फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, है ना भाई। अब अगर लिंकिंग वर्ब के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है तो हम उसके साथ द लगा देते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, समझ रहे। इसी तरीके से अगर इसी के साथ ऑर्डिनल नंबर, ओ एन का मतलब ऑर्डी नंबर लिखा मिले तो भी हम द, क्योंकि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है ये अपने आप में कुछ और नहीं है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। अब फटाफट से इन्हीं दो बातों को लेकर सवाल की कहानी सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए चलिए, तो आप कहेंगे सर ये तो मुश्किल है ही नहीं समझना, है ना, अभी बना देते हैं। शी इज ब्लैंक बेस्ट, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब है सर, ये जो एडजेक्टिव है ना ये सुपरलेटिव डिग्री इसके लिए यूज हुआ है, इसी की वजह से हमने द लगा दिया। शी इज ब्लैंक बेस्ट सिंगर इन माई ग्रुप, यहाँ सिंगर क्या है, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री द लगा देंगे भाई। राहुल को मिला क्या, प्राइज, प्राइज नाउन है, से पहले ऑर्डिनल, से पहले हम द का प्रयोग कर जाएंगे, कोई भी बात मुश्किल नहीं है, समझ में आ रही है भाई, अरे हाँ है ना। ठीक है, अब अगला नियम जो है ना वो इसी के खिलाफ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम अब मैं आपको समझा रहा हूं वो इसी के खिलाफ है। अगर कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग, मैंने कहा अगर कोई भी पर्सन, श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी, तेरा समय या सिचुएशन पर
अलग अलग समय पर, अलग अलग सिचुएशन पर अगर सबसे बेहतर हो, समझ रहे, कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन पर, अलग अलग जगह पर बेहतर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें एक प्यारी सी बात को ध्यान रखना है। बात यह है कि ऐसी लिखी हुई सुपरलेटिव डिग्री, बात समझ रहे हैं, ऐसे लिखी हुई सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। आप कहोगे सर ये कैसे होगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा, मैंने कहा कश्मीर इज बेस्ट प्लेस इन, आप जानते हैं जनवरी में सर्दी पड़ती है। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी। है तो बाकी के महीनों को छोड़कर किसी एक खास स्थान की बात कही जा रही है, एक खास समय पर कही जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दिमाग लगा के बताएं, ठीक है भाई। एक सवाल और कहने की कोशिश करता हूं, जैसे ध्यान से समझना, माई मदर इज, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, माई मदर इज, पाई का मतलब कोई आर्टिकल नहीं, या फिर द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय, ठीक है ना। माई मदर इज, ठीक है, मोस्ट एडोरेबल इन द मॉर्निंग, सुबह मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, समझ रहे, सुबह के समय अगर हो तो भाई मम्मी मुझे बहुत लाड प्यार करती है, मम्मी उस समय गुस्सा नहीं होती, शाम होते होते पता नहीं मम्मी को क्या ही हो जाता है, मम्मी भयानक लेवल पे गुस्से में रहती हैं, डांटती रहती है, धमकाती रहती हैं। तो अब आप कहेंगे सर किसी भी इंसान, स्थान या वस्तु का अलग अलग समय पर अगर किसी का सबसे अच्छा व्यवहार देखने को मिले या अच्छा हो जाए, तो ऐसे मामले में हम सुपरलेटिव डिग्री का द के साथ यूज नहीं करते। तो सर कश्मीर जनवरी के समय में बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी समय वो बुरा हो जाता है, हमें अच्छा लगने लग जाता है अपने हिसाब से, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। मम्मी वही है, मम्मी वही है, लेकिन हमें मम्मी जो लगती है ना सबसे ज्यादा मतलब प्यार भरी लगती है, वो सुबह लगती है, तो ऐसे मामले में मम्मी वही है, ये कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ ये कहने का तरीका होता है। समझ में आ रही बेटा, करेक्ट है ना। सुपरलेटिव डिग्री से मुझे याद आया, आर्टिकल द में सुपरलेटिव डिग्री का ये कॉन्सेप्ट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं बना रहा हूं बेटा, सुपरलेटिव डिग्री का, और मैं तो अगर कहूं कंपैरेटिव डिग्री का, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन परिवार में हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। समझा दूं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्यारी चीज आप लोगों ने पढ़ी है मेरे भाइयों। दो बातें हैं दिल पर याद कराने की कोशिश करता हूं, देखूं कितने भाइयों को याद है, और जिन्हें याद नहीं है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी रिवीजन करने से याद आ जाएगा मेरे साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखो अगर हम कर रहे हैं बात किसी चीज की, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, याद आ रहा है भाई, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, तुलना करके किसी एक को चुनते हैं, तुलना करके किसी एक को अगर हम चुनते हैं, कंपैरिजन करके किसी एक को अगर हम चुनने का काम करते हैं, तो मेरे बच्चों क्या नियम समझ आया था, ऐसे मामले में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, ऑफ हम लगाते हैं ना, तो ऐसे मामले में देन, ना टू, ना इन, ना बिटवीन, और ना ही हम अमंग, इनका कभी भी प्रयोग नहीं करते, ठीक है भाई, जब हम संख्या दो के बीच की बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं ऑफ लगाकर जब संख्या दो से ज्यादा के बीच, तो ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमें इस तरह के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। याद आया भाई, कुछ याद कराता हूं बेटा, पुराने सवाल हैं, लिखूंगा, आप जरा ठीक करके बताएं, ठीक है ना। केशव इज गुड देन सवाल को ठीक करके दिखाएंगे प्लीज। गोवा इज मोर विजिटेड प्लेस, दोनों को फटाफट से ठीक कर दो, ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, पढ़ी हुई हैं आप लोगों की। आकाश बेटा पढ़ लो ना, राधे राधे गुरुजी में लगे हुए भाई, पढ़ाई के टाइम तो बाबू सीरियस हो जाओ ना, समझ रहे, पढ़ाई के वक्त थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। अब मैं अगर इन दोनों सवालों के आंसर्स आप लोगों के सामने बनाऊंगा तो क्या कहूंगा बेटा, केशव इज गुड इन दीज टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स में से केशव ज्यादा अच्छा है। आप इसको कैसे लिखेंगे, द, और उसके बाद लिखेंगे क्या, बेटर, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, क्योंकि दो में से कंपैरेटिव डिग्री और दो में से ये जो भाई केशव है ना ये ज्यादा बेटर है, तो द लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है जी, करेक्ट है भाई, ओके। अगले सवाल की बात करते हैं, गोवा सबसे ज्यादा प्लेस ऐसा है विजिट किया जाता है सभी स्टेट्स में, तो सभी से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां ऑफ आप लगाएंगे, यहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे द लगाकर, खत्म होगी बात, है ना, ये भी बात हमें समझ में आ गई भाई, है ना।
करेक्ट है। अब मैं आपको जो तीसरा नियम बताऊंगा ना, इस तीसरे नियम को तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो बेहोशी आ जाएगी, यहां से तो बेहोशी आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों बेहोशी आएगी? ध्यान नहीं दिया तो देखो, कभी कभी लिखे हुए किसी भी वाक्य में हम लोगों को, मेरे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री जब देखने को मिलती है, जब सुपरलेटिव डिग्री हमें देखने को मिलती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ मेरे बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री का एक और अर्थ होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुत। अंग्रेजी में ये रिप्लेस करता है किसको? वेरी को। अब इसको बड़े प्यार से समझना, यहां गलती हमसे हो जाती है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं राधा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहां राधा का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राधा का किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन करने वाली तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है। यहां तो हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है, दो लड़कों में से एक, यहां सभी स्टेट्स में से एक, ठीक है ना, यहां किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो यहां इस लिखे हुए वाक्य में ब्यूटीफुल से पहले ये जो मोस्ट है अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है वेरी। इसकी हिंदी क्या निकल कर आ रही है? बहुत। राधा है एक बहुत सुंदर लड़की। समझ रहे? अरे हाँ है ना, करेक्ट है। बात समझ में आ गई? बेटा मेरी कोई भी बुक के बारे में मैं आपको यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा। अभी आप पढ़ लो गोविंद भाई, अभी पढ़ लो भाई किशन भाई, कॉन्सेंट्रेट कर लो भाई। आप क्यों चिंता करते हो भाई? अब ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा गोवा इज ब्लैंक मोस्ट विजिटेड प्लेस, यहां पर आप क्या फिल करोगे? बाबू जब क्लास में पढ़ाई हो रही हो ना, तो सारा ध्यान पढ़ने पे लगाओ। आप ये कमेंट बाजी करते रहते हो बुक कब लॉन्च होगी, बुक कोई आएगी, तो आप ना पढ़ाई से भटक रहे हो। समझ रहे हो? आपका ध्यान इन चीजों को समझने पे होना चाहिए। जब घर पे बैठ के इस नोट्स को पढ़ोगे ना, तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ तो सर ने दा लगवा दिया, यहाँ आपने सर हटवा दिया, ये क्या चक्कर है? फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई। और इसमें पूरी जान डाल रखी है पढ़ने पढ़ाने पे, तो इस पे दिमाग लगाओ बेटा, ठीक है। किताबों की ये वो सारी बातें बाद की हैं। चलो भाई इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी बताइए प्लीज। तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए वाक्य में यहां ऊपर तो सभी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन था, यहां हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो ये हमारे सामने जो सुपरलेटिव डिग्री है एग्जैक्टली इसका मतलब है वेरी। वेरी का मतलब क्या हुआ? बहुत। गोवा बहुत ज्यादा ट्रेवल या यहां पर लोग विजिट करने वाला स्थान है, इसी की वजह से यहां ए का हम प्रयोग करेंगे। करेक्ट है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते हैं नंबर 4 पर। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पैरेलल कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। पैरेलल कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा था भाई? एडजेक्टिव्स में पढ़ा था। आर्टिकल द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद आर्टिकल द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री। ये हमारे सामने क्या हो गया? ये हमारे सामने एक्शन 1 हो गया, ये हमारे सामने एक्शन 2 हो गया। चलो 2-3 सवाल लिख दे रहा हूं, बना के दिखा भाई। ठीक है भाई, बना के दिखा भाई। हाउ यू गो कोल्ड इट इज, फटाफट से बनाकर दिखाओ। मोर यू अर्न मोर रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब बेचैन। ठीक है, ओके भाई। चलो चलो फटाफट से मेहनत करो, फटाफट से। चलिए चलिए, चलो कुछ मिक्स क्वेश्चन, यहां से कुछ मिक्स क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव से कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, यहां लिख देता हूं नंबर 5, मिक्स्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एडजेक्टिव्स। मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा समय भी बचेगा, चीजें सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। बनाओ भाई, बनाओ बेटा। 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं। देवेंद्र भाई पढ़ लो ना प्लीज। चलिए भाई क्वेश्चंस बनाओ बेटा फटाफट से। पहले सवाल की बात करते हैं, तो इस एक्शन के साथ इस एक्शन की तुलना अगर करें, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। पैरेलल कंपैरिजन ऑफ एक्शंस, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, बाबू यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री द के साथ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है ना। अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल कहता है क्या? मोर यू अर्न मोर रेस्टलेस यू आर, जितना ज्यादा आप कमाओगे, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, उतना ज्यादा बेचैन आप होते चले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं भाई।
है ना। अब आपके मन में यहां पर जो कोल्ड को लेकर परेशानी है, कूल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस का ठंडा, ठीक है भाई। और कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड का अर्थ नेगेटिव वाला ठंडा होता है। जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, अगर आप जनवरी के महीने में कश्मीर में जाओगे तो आप क्या कहोगे, इट इज वेरी कोल्ड हियर, नेगेटिव सेंस की तरह से होगा। नेगेटिव सेंस आपके दिमाग में आएगी, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, इसका मतलब ऐसा ठंडा जिसको आप सहन नहीं कर सकते, इसे आप कहेंगे नॉट बियरेबल, ठीक है। और कूल का मतलब होता है जो अच्छा लगने वाला ठंडा होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए जुलाई की गर्मी है, लू चल रही है, घर के अंदर आपने एसी चला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज कूल हेयर। एक ऐसा ठंडा जो अपने आप में क्या हो गया, एक ऐसा ठंडा जो अपने आप में क्या है, हमें महसूस होता है बियरेबल है। करेक्ट है भाई, है ना। अब ये भी बात हमें समझ में आ गई, करेक्ट है। अब भाई इस सवाल नंबर 1 पे आ जाओ। सवाल नंबर 1 लिखा है, स्नेहा रैन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सभी से ज्यादा तेज दौड़ी। आप लोग ये जान ही गए हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो हम इसका द के साथ यूज करते हैं, लेकिन अगर एक्शन वर्ब के साथ सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है तो ये अपने आप में एडवर्ब परिवार का बच्चा है, इसी के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। सवाल पे आ जाओ बेटा, स्नेहा दौड़ी, दौड़ने में क्या है, एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब के लिए ये सुपरलेटिव डिग्री का तो यूज हुआ, द की हम यूज नहीं करेंगे, ये चीज हमने एडवर्ब में पढ़ा था भाई, ठीक है भाई, ये चीज हमने एडवर्ब में पढ़ा था भाई, करेक्ट है। अब आओ भाई अगले सवाल पर, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल टुडे, आज वह सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। अब आप कहोगे सर यहां पर उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, आज के समय आज की सिचुएशन में वो अच्छी लग रही है, समझ रहे। तो क्या कहा, थोड़ी देर पहले ही एक नियम बताया था मैंने, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर किसी पर्सन प्लेस या थिंग अलग अलग समय या सिचुएशन पर सबसे बेहतर दिखाई दे, सबसे अलग दिखाई दे, सबसे अच्छा दिखाई दे, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे भाई, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आज लग रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई भाई, करेक्ट हो गया भाई। अब अगले सवाल पे आ जाओ भाई, राखी इज बेस्ट ऑफ द ट्विंस, दो सर ट्विंस अपने आप में क्या है, ट्विंस अपने आप में वो जुड़वा है, ट्विंस अपने आप में क्या है, ट्विंस अपने आप में वो जुड़वा है जिनमें से एक को आपने चुना है, तो दो है ना, दो में से एक को जुड़ोगे तो आप क्या कहेंगे, द, और उसके साथ क्या लगाएंगे, बेटर, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। अगला सवाल हमें इसे देकर याद आ रहा है भाई, हमें इसे देकर याद आ रहा है भाई, क्या याद आ रहा है भाई, द लगाकर किसी भी एडजेक्टिव के साथ, हम द लगाकर किसी भी एडजेक्टिव के साथ तैयार करते थे क्या चीज, नाउन इक्विवेलेंट। ये हम लोगों ने भाई डिटेल में पढ़ा है, ठीक है जी। तो ऐसे मामले में हम क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई, द पुअर, प्लूरल, आर अपनी जगह सही है। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है भाई, यहां तक की बात कुछ कुछ क्लियर है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, पुरानी बातें हैं बेटा, ये आपने पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूं इन चीजों पर आप अच्छे से दिमाग लगाकर चलते हैं, ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है ना। देखो बच्चों, आर्टिकल के अंदर ना एक खूबसूरत चीज होती है, आर्टिकल्स के अंदर ना एक खूबसूरत चीज होती है, आर्टिकल्स के अंदर जो खूबसूरत चीज है ना, आर्टिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरत चीज ये होती है कि आर्टिकल्स फूफा जी ए एन या द, तीन ही बच्चे हैं फूफा जी के, लेकिन इनके अंदर एक योग्यता होती है अर्थ को बदलने की। क्या योग्यता होती है इनके अंदर, इनके अंदर योग्यता होती है अर्थ को बदलने की, करेक्ट। किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंदर इनका अगर हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये कैपेसिटी रखते हैं, किस चीज की, कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग, बदलने का, या फिर जिसे हम कहते हैं फिक्सिंग द मीनिंग ऑफ एनी नाउन, किसी भी नाउन के अर्थ को बदलने की क्षमता ही रखते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे भाई। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ब्लैंक हाउस इन ब्लैंक स्ट्रीट, ध्यान से देख के बताओ इन दोनों में आपके हिसाब से क्या आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, हाउस इन ब्लैंक वैली, ठीक है। अर्थ समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए भाई, तीनों के अंदर कहानी क्या है वो ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर मेरे सामने एक गली है, ये एक गली है भाई, ठीक है ना जी। अब इस गली के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं, सर बहुत सारे मकान हैं, ये बहुत सारे मकान हैं, एक गली के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे मकान हैं, ठीक है जी। गली तो अपने आप में स्पेसिफिक है, जिसमें से मैं मकान की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे सर गली अपने आप में स्पेसिफिक है, हमने यहां पर द लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे भाई। इस गली के ही तो मकान की बात कर रहे हो, अगर इस गली के मकान की अगर आप बात कर रहे हैं तो गली तो स्पेसिफिक हो गई, बात समझ रहे। अब भाई मैं इस गली के अंदर यहां इस हाउस को अगर देख रहा हूं तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ, मैं यहां कोई एक घर उठा लूं रैंडम, मान लीजिए मैंने कोई एक रैंडम घर उठा लिया, अब कोई एक रैंडम घर उठाने के लिए मैंने इस वाले घर की बात कर ली, कोई भी एक, समझ, कोई भी एक घर। तो अगर कोई भी एक घर बताने की कोशिश करूंगा तो क्या कहूंगा, अ हाउस इन द स्ट्रीट, अ हाउस इन द स्ट्रीट,
कोई भी एक घर जो इस गली में है, ठीक है जी। फिर दूसरी बात आती है, मैं ये भी कह सकता हूं अगर इस घर को मुझे स्पेसिफिक बनाना है, अगर इस घर को मुझे स्पेसिफिक बनाना है तो मैं यहां पर द लगाकर उसकी इंफॉर्मेशन भी बता सकता हूं। द लगाने से क्या हो गया, जिसकी बात मैं बताना चाहता हूं, यानी कि ये हो गया अपने आप में खास विशेष, ठीक है जी। अरे हाँ है ना, उदाहरण से समझ आएगी ये बात, मैं उदाहरण लिखता हूं, ध्यान से समझना। आई वेंट टू ब्लैंक हाउस इन द स्ट्रीट, ठीक है जी। आई वेंट टू हाउस इन द स्ट्रीट टू फाइंड राहुल्स बुक्स। अब देखो ध्यान से, सवाल के अंदर क्या छोटी छोटी बातों से फर्क बदलता है, छोटी छोटी बातों से फर्क बदलता है, ध्यान से समझिएगा। देखो पहले वाक्य में मुझे क्या समझ आया मेरे भाई, पहले वाक्य में समझ में आया कि मैं गया गली में, जिस गली में मैं गया वो तो अब आपको खास समझनी पड़ेगी, और इस गली के किसी भी एक घर में गया, मैं नहीं जानता वो घर कौन सा था लेकिन मैं चला गया। जैसे मान लीजिए आप जनगणना कर रहे हैं, मान लीजिए आप पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं, तो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी गली में घुसेंगे और किसी भी गली में घुसेंगे और किसी भी एक घर में जाएंगे, डिंग डोंग आपके घर पे कोई बच्चा है उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलानी, यही तो काम करोगे भाई, है ना। अब यहां लिखा आई वेंट टू ब्लैंक हाउस इन द स्ट्रीट, गली अपने आप में स्पेसिफिक है, द लगाया हुआ है, किसको ढूंढने के लिए, राहुल की किताबों को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो राहुल की किताब इन सभी घरों में थोड़ी ढूंढोगे भाई, उस घर की तो आपको जानकारी होगी, तो आप इस गली के अंदर ये जो मकान है इसको स्पेसिफिक बना दोगे। कुछ कुछ बात समझ आई, कुछ कुछ बात समझ में आई बेटा, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखना, ब्लैंक हाउस इन ब्लैंक वैली, वैली किसे कहते हैं, वैली को हम हिंदी में कहते हैं घाटी। अरे हाँ ना, अब 2 संभावनाएं हैं, एक संभावना तो ये कह रही है कि सर यहां वैली अगर स्पेसिफिक है, उसी में से तो किसी घर की तरफ इशारा कर रहे हो, तो यहां तो द वैली कहना होगा, है ना। अब यहां इस वैली में से कोई भी एक घर, भाई मान लीजिए एक घाटी है, ये पहाड़ों के बीच में एक घाटी है, ठीक है। अब घाटी के बीच में ऐसा तो कोई भाई साहब होगा नहीं कि जो अकेला एक घर बना के रह रहा होगा, सामान्य तरीके से तो ये होगा नहीं, सामान्य तरीके से तो ये होगा नहीं, है ना, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां पर बहुत सारे मकान होंगे किसी भी घाटी में, अब मैं उसमें से किसी एक की बात कर रहा हूं तो ज्यादा बेहतर है यहां पर हमें ए लगाना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आई बेटा, ठीक है। अब अगर मैं सभी घरों की यहां बात प्लूरल कह रहा हूं तो यहां मुझे दा लगाना पड़ेगा, और यहां इस सभी घरों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे दा लगाकर कहना होगा। कुछ कुछ समझ में आई बात भाई, ठीक है। चलो थोड़ा और इस बात को गहराई से समझते हैं। हम लोगों ने भाई नाउन पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को आराम से दोबारा रिवाइज करना, बहुत गहराई से समझ आएगा। हमने नाउन में पढ़ा है भाई, मैंने आपके सामने कहा टेबल्स कलर, क्या ये सही है कहना, क्या ये सही है कहना। फिर मैंने आपके सामने कहा टेबल्स लेग, फिर मैंने आपके सामने कहा टेबल्स लेग्स। ध्यान दीजिएगा भाई, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कार्स टायर, दिमाग लगाना बेटा। देवेंद्र कुमार बिल्कुल ध्यान नहीं देना बेटा क्लास पे, ठीक है। डाउट के नाम पे यूं ही परेशान रहना, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की, ये टाइम पास वाली चीज है बेटा। आपका डाउट ऐसा डाउट है जिसकी वजह से पूरी सृष्टि खतरे में है, आप बस यही लिखना, एक भी बात का जवाब मत देना। जब मैं आपकी इन बातों तक पहुंचूंगा ना तब तक आप पढ़ने की इच्छा खत्म कर चुके होंगे, ठीक है मेरे भाई। कुछ बच्चे अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कमेंट करना, कुछ बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि जो उनके दिमाग में पैदा हो गया वो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि एक अच्छे लर्नर के लिए दोनों चीजें बोगस हैं। भाई मैंने आर्टिकल पढ़ाया कितना आपको, कितना पढ़ा दिया, डाउट नाम पे आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो देवेंद्र कुमार, पढ़ने पे ध्यान नहीं है आपका। आपके डाउट का मैं आंसर बता दूंगा, क्या गारंटी आप समझ जाओगे, एक बार तो मुझे बताओ बेटा। या तो मैं टॉपिक के बारे में जो गहराई आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, या तो आप इस लेवल पर आ जाओ कि आप अपने डाउट का सोल्यूशन निकाल लो, या फिर बेटा आप अपने डाउट के नाम पे चीखे मारते रहो, एक भी क्वेश्चन मत बनाओ। मैं डाउट तो बता ही दूंगा भाई, क्यों परेशान हो रहे मेरे भाई। आप पीजीटी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं आई एम फिजिक्स पीजी एक्सपर्ट, क्या लिख रहे हैं आप, वेरी गुड, कैरी ऑन। अब देखो ध्यान से, लिखा टेबल अपोस्ट्रोफेस कलर, आप कहेंगे सर ये गलत है, नाउन में हमने समझा था। अब इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया था सर, हमने ऐसा कुछ लिखा था, कलर अपोस्ट्रोफे के नाम पर ऑफ, और उसके बाद हमने लिखा टेबल, यही लिखा है ना। अब जब हम ये चीज लिखने का काम कर रहे हैं, जब ये चीज हम लिखने का काम कर रहे हैं तो सर बिना आर्टिकल के ये नाउन कैसे आ गए, यानी कि यहां आर्टिकल होना चाहिए। भाई हम टेबल तो स्पेसिफिक बता रहे हैं जिसके रंग की बात कही जा रही है, यानी कि इस टेबल के साथ तो हमें दा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, करेक्ट हो गया। अब यहां पर किसी भी टेबल का जो रंग है वो भी स्पेसिफिक ही होगा, किसी टेबल का अगर रंग है तो वो भी तो स्पेसिफिक होगा, तो वो भी स्पेसिफिक है तो दा लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आओ मेरे भाई दूसरे सवाल पर, यहां लिखा टेबल अपोस्ट्रोफियस लेग। अब किसी भी टेबल की अगर आप ध्यान से देखोगे बातचीत, तो टेबल 2 तरह की हो सकती है बाबू, 2 तरह की कैसे हो सकती है, एक टेबल तो इस तरीके की आपके सामने बनाई, ठीक है भाई, है ना। कितनी लेग है इस टेबल की, आप कहोगे सर 4 लेग है। एक टेबल ऐसी भी हो सकती है सर जी कि हमारे सामने उस टेबल की एक ही लेग हो, दोनों संभव है अपने आप में, दोनों अपने आप में संभव है, दोनों बातें अपने आप में संभव है। तो दोनों को कैसे बताया जा सकता है सर, हम इस लिखी हुई ऊपर वाली बात को, टेबल्स लेग को कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेग ऑफ और उसके बाद लिखेंगे टेबल,
अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर ऐसा संभव हो सकता है कि अगर टेबल की जो टांगे हैं उसकी एक से ज्यादा संख्या है, एक से ज्यादा संख्या है, तो देखो टेबल तो गुरुजी स्पेसिफिक हमें बनानी होगी, है ना, टेबल स्पेसिफिक बनाई जिसकी एक टांग मुझे अगर बतानी है, तो एक टांग बताने के लिए मुझे यह समझ में आया कि टेबल की जो टांगे हैं उसकी संख्या एक से ज्यादा है कि नहीं? और अगर गुरुदेव टेबल की टांग है ही अपने आप में एक, तो वो जो भी है उसके साथ मुझे द लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारे सामने जब टेबल की टांग एक ही है। कुछ कुछ बात समझ में आई? आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है, आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गणित की तरह पढ़ाया जा सके, लेकिन आर्टिकल के अंदर यह ताकत है कि वो लिखे हुए नाउन के साथ अगर जुड़ गया ना, तो उसके अर्थ को बदलने का, उसके अर्थ को फिक्स करने की ताकत रखता है। और ये केवल तभी आ सकता है जब हम चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करें, ना कि हम किसी एक सवाल के पीछे इतने पागल हो जाएं कि हमें वो कुछ सुनना ही नहीं है। आप कभी भी क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखना, क्लोज टेस्ट में एक दो क्वेश्चन आर्टिकल का एग्जामिनेशन फंसाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट कभी ठीक नहीं कर पाता जो यहां काम नहीं करता, जो इन एरियाज पर काम करता है वो हमेशा सटीक आंसर बनाकर आता है। अब आप देखो आप कौन सी लाइन में खड़े हैं, डाउट के नाम पर परेशान होकर खड़े या फिर कुछ सीखने के नाम पे खड़े, बाकी आपकी चॉइस है बेटा। ठीक है भाई, अब यहां लिखा ध्यान से समझना, यहां लिखा लेग्स, लेग्स कैसा शब्द है? आप कहेंगे जी प्लूरल है। अब मैं इसको ठीक लिखूंगा, ये अपने आप में गलत है गुरुजी, ये भी गलत था, ये भी गलत है, इसको ठीक कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा लेग्स ऑफ और यहां लिखूंगा टेबल, है ना, क्योंकि उसी टेबल की टांगों की बात कही है तो ये तो द लगेगा ही, ये तो द लगेगा ही। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब अगर गुरुजी यहां पर लेग्स की बात कही है तो ये तो समझ में आ गया कि संख्या एक से, एक की तो नहीं है, संख्या एक से ज्यादा है। अब जब संख्या एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो सभी की तो बात कही है, सभी की सभी टांगों की बात कही है, तो मुझे दा लगाना पड़ेगा। क्या कुछ बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है ना, कार टायर का मतलब क्या हो गया? आ टायर ऑफ द कार। इजी, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं फिर से आपके सामने 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं, दिमाग लगाइएगा। 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं। आप ब्लैंक लिखा मैंने, पेज ऑफ ब्लैंक बुक, मैंने कहा ब्लैंक, पेजेस ब्लैंक बुक। बेटा आर्टिकल्स फिल करके दिखाएंगे फटाफट से, ब्लैंक कवर ब्लैंक बुक। 3 सवाल आर्टिकल फिल करके दिखाएं। इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक बुक बनाते हैं आपके लिए, ये ऐसे खूबसूरत बुक बना देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे सामने बुक बनी भाई, बुक बनेगी तो मज़ेदार ही बनेगी भाई, ठीक है ना? अब मेरे दिल में कुछ आ रहा है, दिल में ये बुक बनाने का आ रहा है, तो फिर हम इसको बना भी देते हैं भाई, है ना? ठीक है जी, ये हमने आपके सामने इंग्लिश एक्यूमेन बुक रख दी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखने की कोशिश करेंगे भाई हम। सर बुक तो स्पेसिफिक है जिसके बारे में बात कही जा रही है, इस बुक का पेज सिंगुलर है, तो कोई भी एक पेज हो सकता है, हम ज्यादा बेहतर मानेंगे आ पेज ऑफ द बुक। इसका हम क्या कहेंगे? आ पेज ऑफ द बुक, यानी कि किताब का कोई भी एक पन्ना आप खोलो तो वो कोई भी एक पन्ना हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ पेज ऑफ द बुक। सर बुक की बात कर रहे हैं द लगाएंगे, बुक की बात कर रहे हैं द लगाएंगे, है ना? यहाँ पेजेस कहा है, पेजेस का मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल होने का मतलब हमें समझ आ गया है, सारे पेजेस, किताब के सभी पेजेस। सर किताब का कवर एक ही होता है, इसलिए द ही हम लगाएंगे, स्पेसिफिक एक ही कवर होता है बेटा। ठीक है भाई, यहां तक की भी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना? चलो बेटा ये भी बात समझ में आ गई है। ले बेटा देवेंद्र अब आंसर बना के दिखा, बहुत हो गया तुम्हारा फिजिक्स का दिखावा।
अब देखो बेटा, क्वेश्चन पर काम करेंगे हम बड़े ही प्यार से, ठीक है बेटा। देखो बच्चों, माफी चाहूंगा, फोन आ गया था बेटा। पहले सवाल पे देखो, मिस्टर शर्मा ब्लैंक प्रिंसिपल, यहीं पर बात खत्म होगी। देवेंद्र भाई बात को ध्यान से समझना। मिस्टर शर्मा नाम का बेटा, विकास आपकी बुक में जो भी प्रॉब्लम है, आपको मैंने टेलीग्राम नंबर दिया है। किसी भी बच्चे का अगर बुक का कोड काम नहीं कर रहा है तो इस नंबर पर वो कोड भेज दें, डिटेल भेज दें, टीचर मतलब यहां से स्टाफ उसको देख लेगा। टेलीग्राम नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है भाई, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, टीम उसको देख लेगी। अब ध्यान से समझना, हम लोगों ने एक प्यारी सी बात ये समझी थी दोस्तों, हम लोगों ने एक प्यारी सी बात समझी थी, अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब अगर लिखने का काम करते हैं और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं उसी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी भी नाउन से, और वो नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बाबू इससे पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, ही इज वट एवर, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमें यहां पर इस पॉइंट से समझ आया कि मिस्टर शर्मा की इंफॉर्मेशन क्या है, कि वो एक प्रिंसिपल है, आपने यहां ए लगा दिया, बात खत्म, ठीक है। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, मिस्टर शर्मा इज प्रिंसिपल इन कॉलेज। अब अगर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो कॉलेज अपने आप में स्पेसिफिक है, कॉलेज अपने आप में स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक कॉलेज बनाना है तो हमने द लगा दिया, ठीक है जी, स्पेसिफिक बना दिया है तो हमने द लगा दिया, ठीक है भाई। अब इस कॉलेज में मिस्टर प्रिंसिपल क्या है, आप कहेंगे मिस्टर शर्मा, कोई एरे गरे नहीं, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो इस कॉलेज की वजह से ये स्पेसिफिक हो गए, हमने यहां द लगा दिया, ठीक है जी। यानी कि दूसरी बात हमें क्या समझ में, किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद, किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद लेने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब, और अगर हम उसका सब्जेक्ट आगे हमें इसके साथ इन लिखा मिल जाए, ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, आगे हम इसके साथ कोई भी नाउन लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लिखे हुए नाउन को हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या, स्पेसिफिक आर्टिकल द के साथ। और इसमें ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी अपने आप में स्पेसिफिक ही बनता है, इसलिए इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, करेक्ट है, फाइन, करेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, हीना इज ब्लैंक एक्टर ब्लैंक लिखा इन ब्लैंक मूवी ब्लैंक ऑफ बॉलीवुड। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड तो अपने आप में स्पेसिफिक है, बॉलीवुड के बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है भाई, है ना। मूवी कोई एक, दुनिया भर की फिल्में हैं भाई, ठीक है ना, कोई भी एक मूवी सिंगुलर है तो कोई भी एक हमें कहना होगा, इसी की वजह से क्या कहेंगे, ठीक है जी, अरे हाँ है ना, फाइन। अब कोई भी एक मूवी है, अब मूवी के अंदर भी तो एक्टर कई सारे होते हैं ना, तो कोई एक अकेला थोड़ी, यानी कि कोई भी एक एक्टिंग का इसने काम किया, इसलिए यहां पर हमें एन लगाना पड़ गया, ठीक है जी, करेक्ट है। देवेंद्र बेटा सब्र नहीं है, क्लास से आप चले जाओ बेटा, आराम से, जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आप आराम से आना बेटा, आपके हिसाब से बाकी बच्चों का गला नहीं घोट सकता बेटा मैं, ठीक है। यहीं से हमें दो बातें और समझनी होंगी, अगर हम आर्टिकल ए या एन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, आगे ऑफ या इन हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो बेटा हम लिखे हुए आगे नाउन के साथ, ठीक है ना, नाउन के साथ हम द लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये नाउन अपने आप में क्या बनता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब जिसकी हमें जानकारी है, ठीक है ना, यानी कि इस जानकारी में से ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है क्या हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया, वन आउट ऑफ द गिवन, वन आउट ऑफ द गिवन, जितने भी हमारे सामने हैं, जो भी हमारे सामने है, उसमें से कोई भी एक, उसमें से कोई भी एक इस आर्टिकल ए एन की वजह से। और भाई अगर हम ये जो पीछे हमने पढ़ा उसकी सबकी समरी पर मैं अब काम कर रहा हूं भाई, क्या कहता है, यहां अगर ऑफ या इन लगा हुआ है किसी भी नाउन के साथ, तो बेटा यहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, केवल तब यूज करते हैं जब ये भी हमारे सामने स्पेसिफिक है, ठीक है ना, और इस स्पेसिफिक में से ये भी जो हमारे सामने द लगाया है ना, ये भी हमारे सामने बहुत सारे में से स्पेसिफिक बन जाता है, क्या बनता है, स्पेसिफिक वन, केवल इकलौता एक, किन में से, आउट ऑफ द गिवन, ठीक है ना जी, जो हमारे सामने गिवन है उन सभी में से ये भी अपने आप में एक ही है, करेक्ट है भाई, ये भी बात समझ में आई भाई, ठीक है। चलिए और गहराई पर लेके चलते हैं, यही लिखते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेटा आर्टिकल सप्लाई करके दिखाएंगे फटाफट से, जरा फिल करके दिखाओ फटाफट से, 5 सवाल हो गए ना, अब फिट करके दिखाओ फटाफट से आर्टिकल। मूवी का हीरो स्पेसिफिक होगा, कौन कहता भाई, मूवी का हीरो स्पेसिफिक होता है, कौन कहता भाई, बताओ जरा, किसी भी फिल्म के अंदर एक से ज्यादा हीरो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता,
जल्दी बताइए। ध्यान से समझना, कॉमन सेंस जनरेट करनी है। मेरा हाथ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मेरे हाथ में फिंगर बहुत सारी हैं, कोई भी एक फिंगर हो सकती है, ठीक है जी। यहां पर लिखा माई हैंड, हैंड का मतलब क्या हुआ, मेरा हाथ, ठीक है ना जी। अब हाथ की फिंगर्स की बात कही है तो फिंगर्स प्लूरल होने का मतलब सभी के बारे में ही कह रहा होगा भाई, है ना। सर मेरे हाथ का थंब, सर मेरे हाथ का थंब एक ही होता है तो दा लगा देंगे भाई, ठीक है। अब मैं अगर हैंड्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब दोनों हाथ की सारी फिंगर्स, दा लगा देंगे भाई, प्लूरल होने की वजह से सभी की बात हो गई। लेफ्ट लेग की अगर मैं बात कर रहा हूं, बाएं पैर की बात कर रहा हूं, उसका थंब एक ही तो होगा भाई, दा लगा देंगे। बताओ कौन सी बात मुश्किल है बेटा, भाई कोई बात मुश्किल नजर आ रही है, भाई कोई बात मुश्किल नजर आ रही है। भाई यहां तक कि किसी को कोई बात मुश्किल नजर आ रही है, करेक्ट होगी बात भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, इसी बात को और खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश करूंगा भाई मैं। मीनिंग के आधार पर आर्टिकल बहुत खूबसूरती से घुमाते हैं और ये आपके क्लोज टेस्ट की सबसे बड़े चैलेंज वाले सवाल है भाई। आर्टिकल द की हम बात कर रहे हैं। अब इस आर्टिकल द का हम जब प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, जब इस आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, तो इस आर्टिकल द के साथ हम लोग क्या लिखा हुआ देखते हैं, कोई भी एक नाउन, है ना, मैंने क्या कहा, इसके साथ हमें चाहिए कोई भी एक नाउन जो अर्थ बनाने की कोशिश करता है, क्या, स्पेसिफिक। क्या बनाने की कोशिश करता है भाई, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पेसिफिक का मतलब हो गया, स्पेसिफिक का मतलब खास हो गया। अब आप कहोगे सर जी खास कैसे ये बनेगा, खास ये ऐसे बनेगा जब इस लिखे हुए नाउन के साथ हम इसकी जानकारी दे देंगे, या तो हमें पहले से ही पता हो, या तो हमें पहले से ही पता हो, समझ रहे, या तो पहले से ही हमें पता हो, ठीक है ना, कि उसके बारे में हम बात कर रहे हो खास है, या फिर उसकी कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ प्यारी प्यारी एक्सरसाइज कराता हूं आप लोगों की। सारे बच्चे अपने अपने हाथ पैर ऐसे एक बार हिला लो फटाफट से, ठीक है। बॉय इन ब्लैंक चेयर, ठीक है जी, है ना, ब्लैंक बॉय, आगे लिखा मैंने फ्रॉम दिल्ली। दिमाग लगाते चलेंगे भाई फटाफट से, दिमाग लगाते चलेंगे फटाफट से। बॉय सिटिंग इन ब्लैंक, आगे क्या लिखा है, गार्डन इज माई ब्रदर। बेटा आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे फटाफट से। फॉलोड बाई मैनी गर्ल्स इज हेयर। आंसर्स बनाना चलो फटाफट से, दिमाग लगाइए भाई। ये जो नीचे के छठे और सातवें क्वेश्चन लिखे हैं भाई, ये जो नीचे लिखे हैं भाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिस पर हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिस पर क्वेश्चन फंसाए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन नाम की चीज आपने पढ़ी है भाई, बनाओ भाई। मैं आंसर्स डिस्कस करने शुरू कर रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। यहां लिखा है ब्लैंक बॉय इन चेयर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर इस चेयर की मैं बात कर रहा हूं तो वो चेयर स्पेसिफिक है जिसमें ये लड़का बैठा है, यही तो इंफॉर्मेशन है इस लड़के की, दा लगा देंगे। सर यहां पर दिल्ली से आया है, दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, है ना, ठीक है भाई। अब दोस्तों जो लड़का दिल्ली से आया है वो अपने आप में कोई भी हो सकता है और वो अपने आप में स्पेसिफिक भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हाँ है ना। लेकिन अगर कोई लड़का दिल्ली से ही आया है तो ज्यादा संभावना है ए ना लगाकर आप कहेंगे दा लगाएंगे हम, समझ रहे हैं। मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़का है और मैं ये कहूंगा सर ये जो लड़का ना दिल्ली से आया है, तो उस लड़के की जानकारी तो दे दी आपने कि वो दिल्ली से आया है, स्पेसिफिक होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर स्पेसिफिक है तो दा लगा देंगे भाई। इसी तरीके से ये लड़का कौन है, जो गार्डन में बैठा है, गार्डन में आप भी तो हो तभी तो आपने दिखाई दिया, गार्डन भी स्पेसिफिक हो गया, ये भी स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना। वो लड़का जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी वो यहां आया है तो सर वो लड़के की इंफॉर्मेशन दे दी। जब आप इस लड़के की इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो सर ये अपने आप में स्पेसिफिक बन जाता है, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या कहना चाहता है, पढ़ा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने। रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया जाए, आगे हमारे सामने इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा रिलेटिव क्लॉज बना दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां दो भावनाएं आती हैं। ये सिंगुलर काउंटेबल कहता है अगर कोई भी एक हो
ऐसे मामले में हम इसके साथ ए या एन लगाते हैं, ठीक है। और अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में खास हो, खास का मतलब जिसकी जानकारी आगे बता दी गई है, तो हम इसके साथ द लगाते हैं। बेटा ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन नाम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है आपके साथ, है ना? ठीक है भाई, बात को ध्यान से समझना। मैं कहता हूं मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूं जो गेस्ट को सर्व कर सके, तो लड़का कोई भी हो सकता है, समझ रहे भाई। गेस्ट हम उसे कहते हैं जो हमारे मेहमान आते हैं, तो हमारे जो मेहमान आए हैं वो तो अपने आप में सारे स्पेसिफिक है भाई। हमने जिसको बुलाया है, हमने जिसको बुलाया वही तो मेहमान है, आप समझ रहे? गॉट इट? जिसको हमने बुलाया है वही तो द वेलकम गेस्ट। कौन सा गेस्ट है भाई? जिसको हमने बुलाया है। क्या है भाई? समझ रहे भाई? ठीक है ना, जिसको हमने स्वागत किया है वो तो स्पेसिफिक होगा, है ना? अब अगर यहां पर अनवेलकम्ड गेस्ट आ जाए, अनवेलकम्ड कौन हो गया? जिसका हमने स्वागत ही नहीं किया, तो स्वागत ही नहीं किया तो उसे हम जानते ही नहीं है, उसके मामले में हमें यहां एन लगाना पड़ेगा। आर्टिकल्स बहुत गहरे हैं, आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको पेशेंस लगानी पड़ेगी। अगर आर्टिकल्स को लेकर ये सोचे कि सर टू द पॉइंट रूल बता दो, तो रूल इज नॉट गुड। रूल इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि रूल के आधार पर फिर आप ना लैंग्वेज को सीखने की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे। आपके साथ आर्टिकल आज तक सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया गया, बेटा इनके साथ ए एन दा आता है, इनके साथ नहीं आता है, ये याद रखना है, वो याद नहीं रखना है। लेकिन इस क्लास में आने के बाद भी अगर हम अच्छा सीखने की इच्छा नहीं कर रखें, अगर हम लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश ना करें, तो फिर मुझे लगता है आप अपने साथ बहुत बड़ी जाती कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपके पास सीखने की कोई उम्र नहीं है। भगवान चाहे सभी की नौकरी लगे, आपकी नौकरी लग जाए। हमारा एक भाई है देवेंद्र कुमार, वो कह रहा है आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट। सर इस गुरूर को बाहर निकाल के फेंक दो, अपने दिमाग से इस गुरूर को, इस घमंड को निकाल के बाहर फेंक दो। ये कोई नहीं जानता इस गुरूर को, आप जैसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं। जब आपको टीचर ये कह रहा है ना कि अब तुम सीखना शुरू करो, तो टीचर को सुनो, वो आपको कुछ समझाना चाह रहा है। किसी एक सेंटेंस ने आपके पेपर का डिसीजन नहीं लेना। किसी भी एक सेंटेंस का आंसर मैं आज आपको बता दूंगा, कोई गारंटी नहीं है कि कल को आप दोबारा पेपर देने जाओगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या पता सवाल बदल दिया जाए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो एक दिन आप कहोगे सर मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ लो, मैं हर सवाल का लॉजिकल आंसर दूंगा। तो दोनों बातों में फर्क है, जिद नहीं पकड़ना, ठीक है जी। अच्छे से हर चीज को समझने का काम करें, ठीक है जी। अब कोई भी ऐसा लड़का हमें चाहिए जो मेहमानों की सेवा कर सके। कोई भी लड़का ए बॉय कर दिया, ठीक है, मुझे वो लड़का चाहिए जिसने इन मेहमानों की बेइज्जती की है, तो वो तो खास ही लड़का होगा, दा लगा देंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है भाई, है ना? दो सवाल और इसी के आधार पर दे रहा हूं, अब बना के दिखाओ। दोनों को स्पेसिफिक फिर ये स्पेसिफिक सेंस को और ज्यादा टू द पॉइंट हमें देखने को सीखना पड़ेगा। स्पेसिफिक सेंस और खूबसूरत तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। दोनों के आंसर्स बना देता हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए। आई वॉन्ट ब्लैंक पेन विच हैज ब्लू, कोई भी ऐसा पेन जिसकी नीली स्याही हो, कोई भी हो सकता है, ए लगा दिया, कोई भी है। मुझे वो पेन चाहिए जो मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था, अब ये स्पेसिफिक हो गया है तो स्पेसिफिक दा के साथ लगा देंगे। क्या था मुश्किल? क्या मैं इसको लेकर कोई नियम बना सकता हूं? नहीं, नियम नहीं साहब, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है भाई, ठीक है। चलो भाई, अब स्पेसिफिक सेंस के कुछ रेडीमेड फॉर्मूले में लिख रहा हूं। ऑल के साथ द लगाकर हम नाउन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और होता है नाउन कौन सा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। जबकि द के साथ हम होल लिखते हैं, कैसा भाई? सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है जी, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन। द सेम के साथ हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज? किसी भी तरह का नाउन, किसी भी तरह का नाउन, ठीक है। द सेम का मतलब होता है वही, ठीक है। और इसके साथ जब जो का अर्थ हम निकालते हैं तो इसके लिए हमें दैट की जरूरत पड़ती है। द सेम के बारे में हम लोगों ने समझा है, जो कहा, जो कंजंक्शंस में हम लोगों ने समझा है, ठीक है जी। सो के साथ हम ए या एन लगाकर नाउन लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आगे हिंदी निकल कर आती है इतना की के लिए हम दैट इसके साथ जोड़ते हैं। एग्जांपल्स लिखवाऊंगा बेटा मैं इनके साथ, ठीक है ना। सच के साथ ए या एन लगाकर हम नाउन लिखते हैं जिसकी अर्थ निकलती है ऐसा। की को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है प्रोनाउन दैट की, ठीक है जी। सूरज बेटा, आर्टिकल टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो इसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा, ठीक है। आप लिख रहे हैं आर्टिकल, ये आर्टिकल तो अंग्रेजी का शब्द ही नहीं है बेटा, ये स्पेलिंग है बेटा, ठीक से लिखो भाई।
अब इसके अलावा और भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या, अगर द के साथ मैं ओनली को स्पेसिफिक बनाऊं तो द के साथ ओनली हमें लगाना है, तो ये नाउन हो गया क्या, केवल जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और ओनली के साथ अगर ए एन हमें लगाना पड़ जाए तो हम नाउन लगाने की कोशिश करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, यानी कि केवल एक। ठीक है जी, ओके भाई। और केवल एक का मतलब कोई एक। अब मैंने आपके सामने जो पॉइंट्स बनाए ना, इन सभी के प्यारे प्यारे एग्जांपल्स भी मैं बना देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो अब आप इनके एग्जांपल्स जल्दी समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा, ऑल द बॉयज हैव अटेंडेड द पार्टी। भाई पार्टी भी स्पेसिफिक थी, सभी लड़के भी स्पेसिफिक थे, सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है। सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है, तो सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है, तो सभी लड़के भी स्पेसिफिक, पार्टी भी स्पेसिफिक। ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा, द होल क्लास इज अटेंटिव। पूरी की पूरी जो क्लास है वो अटेंटिव है, पूरी की पूरी जो क्लास है वो पढ़ने पर ध्यान दे रही है। ठीक है भाई, पूरी की पूरी जो क्लास है भाई वो पढ़ने पर ध्यान दे रही है। द सेम, ये हम पढ़ चुके हैं। आई हैव द सेम शर्ट दैट शी हैज। मेरे पास वही शर्ट है जो उसके पास है। सो के साथ हम यूज करते हैं रीना। चलो नाम बदल देते हैं भाई, रीना नहीं समझ आया लिखना। रेनू इज सो एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह इतनी इंटेलिजेंट है कि शी कैन क्वालिफाई। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सच के लिए बात कर लेते हैं, पुराना सवाल लिख देता हूं। लेह इज, चलो लेह इज सच अ कोल्ड प्लेस दैट सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। ऐसा मतलब ऐसा ठंडा इलाका है कि वहां पर जीवित रहना, सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट की जगह टफ लिख दो, आसान नहीं है वहां रहना। द ओनली, ओनली द, ये कुछ नया है आपके लिए, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। ये कुछ नया है आपके लिए, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, शी इज द ओनली डॉक्टर इन माई कॉलोनी। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा, शी इज ओनली अ डॉक्टर। ठीक है ना। देखना भाई, दोनों सवालों के मीनिंग को समझा दो बस, बस दोनों के मीनिंग को समझा दो भाई, बस फिर छुट्टी कर देंगे, टेंशन ना लो भाई। चलो चलो भाई, आखिरी बात की, मुझे एक बार मीनिंग समझा दो बेटा। आओ दोस्त, दोनों के मीनिंग को समझने की कोशिश करना भाई मेरे साथ। यहां लिखा है, शी इज द ओनली डॉक्टर। इसका मतलब केवल एक ही वह डॉक्टर है, केवल एक ही है वह, केवल एक ही डॉक्टर है मेरी कॉलोनी में, कोई और डॉक्टर नहीं है। अब दूसरे वाक्य का क्या अर्थ है, शी इज ओनली अ डॉक्टर, वह एक सामान्य डॉक्टर है, सर्जन नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट है जी, ओके भाई, बोलो जरा प्यार से हाँ भाई। बताओ बेटा, आगे चलना है या यहीं तक आज गाड़ी को रोक दे? बताइए मेरे बच्चों, सारे बच्चे मेरे कमेंट्स पे एक्टिव हो जाएं। आज पहले ये बताओ मुझे बेटा, यहीं तक पढ़ना है या आगे चलने की कोशिश करें? बताइए बताइए। इससे रिलेटेड पेपर में सवाल आपको फंसा दिए जाते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड तो इस तरह के वाक्य को देखने की कोशिश करें। आई हैव एन ओनली सजेशन, कोई भी एक सजेशन हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली अ सजेशन। ठीक है। आई एम ओनली द होप ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार की मैं अकेली एक उम्मीद हूं, तो मैं अकेला ही रह गया, तो द पहले, ओनली इसके बाद। ये छोटी छोटी बातों को भाई पढ़कर आया करो। आज यहीं रोक देते हैं भाई, ठीक है। और आज हम लोगों ने आर्टिकल द से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। कल की क्लास में हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो हमारे देवेंद्र भाई ने एक सवाल पूछा है, वो उसके पेपर में आया है, किसी पेपर में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो उसी सवाल के आधार पर कुछ गहराई पर अगली क्लास में भी हम बात करेंगे, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड भी आपके साथ मिलकर बात करेंगे, ठीक है भाई। इसको जरूर पढ़ के आना, आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि आर्टिकल के नाम पर बचपन से हमारे साथ एक ही धोखा हो रहा है। इनके साथ आर्टिकल आता है, रट लो, लेकिन हमारी कोशिश ये है मेरे भाई, हम रटने से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, चीजों के कारण समझना चाहते हैं, लॉजिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना भाई। बकैती काट के तो कभी आर्टिकल किसी को आए नहीं है, ओके भाई।
अगली क्लास में थोड़ा और हम इन चीज़ों को प्रोफेशन वाली सेगमेंट पर गहराई से काम करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और बाकी खुश रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अब अपनी सारी की सारी डेली शॉर्ट्स वगैरह पर भी काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। आर्टिकल्स का सवाल क्लोज टेस्ट में जरूर मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर मिलता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जरूर मिलता है, तो इस पर अच्छी पकड़ बनानी है। आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।